नमस्कार, आप देख रहे हैं JBC 7 न्यूज और आज हम पहुंचे हैं गांव खेरमपुर में। हमारे साथ बहन, नाम इनका मर्जीना जांगड़ा, और ये बहन है। क्या लग रहा है बहन आपको? अब की बात तो भविष्य नहीं है। कितने वोट अपने गांव से? गांव में 3100 वोट। 3100 वोट है गांव में। कितने पोल हो जाएंगे आपके हिसाब से? 2900 के आसपास हो जाते हैं बार। तो कुछ वोट रहे। कौन कौन खड़ा है इस गाँव से? आदमपुर हल्के से ये अपने भाजपा पार्टी से तो है भव्य बिश्नोई, और कांग्रेस से ये है चंद्र प्रकाश जी। और जैसे इनेलो JJP, इनसे इनके भी अलग अलग चेहरे हैं। टक्कर किस में देखी जा रही है? टक्कर आदमपुर में पहले बात तो होती भी नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि आई बार कांग्रेस है वो नया चेहरा उतारती है। कितने चुनाव तो मैंने देख लिए, हर बार कोई नया चेहरा ही आता है इनके सामने। बाकी टक्कर का यहाँ कोई वो नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है गाँव का माहौल? गांव का माहौल पिछली बार तो बिगाड़ दिया था। ये जो अपने समाज है, हरिजन समाज, इसको खिलाफत में कर दिया था। अब की बार अच्छा माहौल है। क्या लीड रहेगी? अच्छी लीड लेंगे। क्या लीड हो सकती है? गांव से अंदाजा है कि 200-250 वोटों से जीत के निकलेंगे। कौन? भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई BJP से? हाँ जी। तो भव्य बिश्नोई जो है गांव से 200-250 वोटों से लीड बता रही है बहन। लेकिन पीछे हमने गांव का जो बस स्टैंड है वहाँ पर कुछ बुजुर्गों का भी इंटरव्यू लिया था, लेकिन हालांकि वो टक्कर बता रहे थे, जीत वो भी नहीं बता रहे थे कांग्रेस की। टक्कर तो देखो सट्टा बाजार है, ये बताता ही रहता है। बाकी आदमपुर में मैंने तो कभी टक्कर देखी नहीं। कई बार वोट डाल दिया, एक तरफा माहौल रहता है। अब की बार भी बहुत अच्छा है क्योंकि काम बहुत कराए हैं। मैंने पिछले चुनाव में भी कहा था कि लोगों को उंगली उठाने के लिए ये टाइम नहीं देंगे, आवाज़ उठाने ही नहीं देंगे, और वो ही बात है कि अब की बार उंगली उठाने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये काम कर रहे हैं। हर बिरादरी का काम हो रहा है। क्या काम किए इन्होंने? हमारे यहाँ गलियाँ, खाड़े, और जैसे ये दानक चौपाल है, इसके भी बहुत पैसे आए हैं। मंदिरों के जो चौक बनने हैं उनके भी बहुत पैसे आए हैं। खाड़ बहुत बन रहे हैं। मेरे गांव में 5 करोड़ 31 लाख रुपए आए हैं और काम चल रहा है। कुछ रह रहे हैं, वो आगे चलेंगे काम। तो पीछे कुछ गांव वाले बोले थे कि काम हुआ ही नहीं है। काम बहुत हो रहे हैं। अगर कोई जाके देखे तो मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या काम हुआ है गाँव में। क्या काम हुआ गांव में? गांव के खाड़े हैं, गलियां हैं। खाल बन गए, दोहरी खाल हो गए। कम से कम 70-100 किलो में बिजली का काम हो रहा है सबसे ज्यादा। जितनी भी बिजली है, सबसे जिनके पहले बिजलियां नहीं पहुंची थी ढाणियों में, उनके बिजली पहुंच रही है। ढाणियों में बिजली पहुंचा दी? हाँ जी। और लाइन भी चेंज की है? वही पड़ी पहले? लाइनें चेंज हो रही है, कुछ काम पेंडिंग रह रहा है, वो आगे हो जाएगा। रोड का काम कैसा है? रोड बढ़िया बन रहे हैं। अब जैसे कुछ रोड रह रहे हैं वो मतलब आगे होंगे काम, क्योंकि अभी इलेक्शन पहले करवा दिया तो इसी की वजह से कुछ काम रह रहे हैं। अब विपक्ष वाले बोलते हैं कि आदमपुर में खड्डे कर दिए। अगर विपक्ष वालों के पास ऐसी कोई पावर है तो वह सीधी सीवरेज की लाइन बिछा दे, हम मान लेंगे। यही मैं पूछने वाला था कि आदमपुर के लिए बोल रहे थे कोई भाई साहब की गांव से नहा धो के जाते हैं, वहाँ से धूल मिट्टी में आ जाते हैं। आदमपुर को लंदन बना देंगे अगले चुनाव तक, ये मेरा वादा है। अगर लंदन ना दिखे तो मैं यहीं मिलूंगी आपको। आदमपुर अगर लंदन ना दिखे तो आपको। तो बहन का कॉन्फिडेंस लेवल आप देख सकते हैं किस आधार पर कह रही है कि आदमपुर को लंदन बना देंगे। लंदन अगर ना भी बना पाए, लंदन जैसा भी बना दे तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन काम विकास पर हो। ये बहुत अच्छी बात लगी बहन की, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे लड़कियां हैं, SC BC समाज से बहुत बच्चे लगे हैं। दूसरी बात, चाहे कुलदीप बिश्नोई का एक ऐसा परिवार है चौधरी भजन लाल का, चाहे वो पक्ष में रहे चाहे वो विपक्ष में रहे, किसी आदमी को वो सहते नहीं है, किसी आदमी को तंग नहीं करते हो। उनका एक स्वच्छ छवि का परिवार है। जैसे उनकी मतलब छवि देखे ना तो रामचंद्र भगवान जैसी छवि इस परिवार की। कभी भी देख लो, और किसी भी नेता को देख लो आप, जैसे जयप्रकाश है पीछे, मैंने कई वीडियो भी देखी है उनकी। वो अफसरों को लाते मार रहे हैं, कहीं मतलब जातिवाद की गालियां दे रहे हैं। वो पीछे अपने चुनाव में बोल रहे थे, मैडम को बोल रहे थे कि जो लिपस्टिक पाउडर लगा के खड़े होने तो हम भी हो जाएं। तो ऐसे सवाल कर रहे हैं कांग्रेस वाले। ना तो इनका कोई भविष्य है और ना ही आने वाले में होना है। यानी महिलाओं की कोई वो कदर नहीं, महिलाओं की इज्जत उछाल रहे हैं। कांग्रेस सरकार है, इसने पहले भी बहुत गंदे काम करे हैं, अभी भी कर रही है ये। अब आवाज नहीं आ रही अपनी हरकतों से। तो यही है मेरा तो मकसद कि अगर चुने तो भाजपा को चुने, क्योंकि ऐसे ना तो प्रधानमंत्री आने कभी। आप पार्टी विशेष पे वोट कर रहे हो या फिर जैसे कैंडिडेट पे कर रहे हो? हम भजनलाल परिवार के साथ है, चाहे ये कोई भी पार्टी में जाए। हमारा, इनकी भी तीसरी पीढ़ी चल रही है, हमारी भी तीसरी पीढ़ी चल रही है। मेरे दादाजी से तो उनके साथ अभी हम तीसरी पीढ़ी में हैं, तो इन्हीं के परिवार को दे रहे हैं हम वोट, क्योंकि इनकी छवि बहुत अच्छी है। जैसे भी ये काम कराते हैं, ये जातिवाद नहीं देखते। तो आम वोटरों को आप क्या कहना चाहोगी? आम वोटरों से मेरी तो यही अपील
जातिवाद पे ना जाएं। एक अच्छा परिवार है, लोगों का जो जातिवाद पे जाते हैं उनकी उम्मीद है कि हल्का टूट जाए, लेकिन मेरा कहने का मकसद एक ये है कि हल्का कभी नहीं टूटेगा। वो जातिवाद को देखकर ना चुनाव करे, जातियों में ना बटे जातियों में। जातियों में बटना बहुत ही गलत बात है। बहुत बहुत बहन धन्यवाद। मैं भी जांगड़ा समाज से हूँ, लेकिन मैं चंद्र प्रकाश जी को ना तो कभी मैंने देखा है ना मैं जानती हूँ, और इनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ये अपने इस रामजी लाल के परिवार से हैं। तो रामजी लाल ने अपने बेटे की मना करके और इनको आईएएस ऑफिसर बनाया था। आईएएस ऑफिसर की इतनी पावर होती है कि वो 10 एमएलए को अपनी मुट्ठी में रख सकता है। तो ये आईएएस ऑफिसर थे, तभी उन्होंने मेरे गांव में कोई गलियां बनवाई हो, कोई खाड़े का काम करवाया हो, या फिर मेरे समाज से किसी भी बच्चे को लगाया हो। तो हम पूरा जांगड़ा समाज है वो इसको वोट देने के लिए है आभारी हैं, लेकिन हम नहीं देते क्योंकि हम जानते ही नहीं है। कभी भी आए हो तो हम मानते हैं, लेकिन जितना भी मेरा जांगड़ा समाज है मैं उससे यही अपील करना चाहती हूँ कि वो चौधरी भजनलाल परिवार को ही चुने। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका समय देने के लिए।